हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू बॉल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसे पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे हमने कल बताया था कि आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने सब टेंस में पढ़ लिया है, जैसे प्रेजेंट टेंस वाले में, पास्ट टेंस वाले में, सब में पढ़ा है। और क्या बोलता है इंडेफिनिट टेंस में, कंटीन्यूअस टेंस में, इसमें सारे में पढ़ा हमने। प्रेजेंट वाले में, पास्ट वाले में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कैसे बनाया जाता है उसको परफेक्ट टेंस में आज हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं। वाइज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो उसे पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही आसान है बनाना। जैसे इसके पहले हमने बनाया वैसे इसको भी बनाएंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें दो रूल होता है। पहला, वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए, और दूसरा रूल जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए। तो दोनों रूल हम बताएंगे आपको। और एक चीज और होता है कि इस सेंटेंस के बाद आपका एक और सेंटेंस होता है जब एक्टिव वॉइस नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो उसे पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाएंगे वैसे सेम टू सेम उसको भी बनाएंगे, केवल उसमें लग जाता है नॉट। जब इसके बाद से वो दूसरा सेंटेंस आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें केवल नॉट लग जाता है। बाकी उसमें भी दो रूल लगेगा, इसमें भी दो रूल लगेगा। तो सारा प्रोसेस इसी के अनुसार वो भी लगेगा। तो उसका एग्जाम्पल एक हम बताएंगे आपको। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। रूल आपका होगा, तो रूल हो जाएगा आपका, जैसे वाक्य के शुरुआत में, सबसे पहले वाक्य के शुरुआत में जब क्या क्यों कैसे कब कहां किसे इस तरह से आएगा तो उसकी इंग्लिश न लिख करके सबसे पहले विल शैल से स्टार्ट करते हैं। जब वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए तो उसकी इंग्लिश न लिख करके सबसे पहले विल शैल से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि क्या क्यों कैसे आया तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख देंगे, उसके बाद विल शैल, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा कर देंगे तो आपका एक्टिव ऐसे पैसिव जो बनाएंगे आपका सारा का सारा गलत हो जाएगा। तो जब वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए तो उसकी इंग्लिश न लिख करके सबसे पहले विल शैल ही लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, पहले तो लिख लेंगे एक्टिव वॉइस हो जाएगा आपका विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है और क्या क्या जुड़ रहा है इसमें। बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये ऑब्जेक्ट चलाएगा यहाँ पे, लेकिन ये विल शैल वैसे आएगा, केवल ये आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे। विल शैल वैसे उतार देंगे, विल शैल वैसे उतार देंगे, प्लस ये ऑब्जेक्ट चलाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हैव, उसके बाद प्लस करके बीन प्लस। अब ये परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में भी हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा वर्ब में थर्ड फॉर्म
प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, के स्थान पर। ये आपका पहला रूल हो गया। जब वाक्य के शुरुआत में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किसे आए, तो इस रूल के अनुसार हम एग्जाम्पल कोई भी लगाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिखिए, कोई भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इसी के अनुसार ही हम लगाएंगे। तो आपका सबसे पहले लिखेंगे एक्टिव वॉइस। तो देखिए विल सी, उसके बाद हैव, थर्ड फॉर्म लगेगा संग ए सॉन्ग, संग यानी सिंग का थर्ड फॉर्म है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका हो जाएगा क्या उसने एक गीत गाया होगा, क्वेश्चन मार्क। इसका हिंदी हो जाएगा विल सी हैव संग ए सॉन्ग, क्या उसने एक गीत गाया होगा। जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है। पैसिव वॉइस सेम रूल के अनुसार ही चलेंगे, जो आपका पैसिव वॉइस का रूल है सेम वैसे चलेंगे। ऑब्जेक्ट आपका आया यहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान पे, तो वो चीज इसमें भी करेंगे। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन विल साइज जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले उतारेंगे वैसे ही। तो सबसे पहले विल उतार लेंगे, विल, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान पे है। तो देखिए आप एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपका ये है, तो ये चीज आपका आ जाएगा विल ए सॉन्ग। उसके बाद हैव हो जाएगा बीन, क्रिया का थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही है। तो क्रिया का गाने का हो रहा है ना, तो संग यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी विल ए सॉन्ग हैव बीन सन। उसके बाद क्या है, बाई है, तो हो जाएगा बाई। अब ये सी है, तो यानी ये सब्जेक्ट है, तो जब इधर आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा ना, तो ये आपका सी आपका बदल जाएगा हर में। जैसे हमने बताया था कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो ये आपका प्रोनाउन आपका चेंज हो जाता है, तो हो जाता है हर। तो केवल यहाँ पे नाम नहीं चेंज होगा, बाकी सी, ही, आई इस तरह से जो रहेगा आपका, जब ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है तो ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या एक गीत उसके द्वारा गाया गया होगा, ये हो जाएगा। यानी विल ए सॉन्ग हैव बीन संग बाय हर, यानी क्या एक गीत उसके द्वारा गाया गया होगा। ये तो आपका हो गया इस रूल के अनुसार। अब ये आपका बचता है, देखिए जैसे विल उतार दिए, ऑब्जेक्ट आपका है सब्जेक्ट का स्थान पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ पे आ गया ए सॉन्ग, हैव वैसे उतार दिए, बीन भी वैसे उतार दिए। क्रिया का थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म इसमें क्या ये है, यानी क्रिया यही हो रहा है गाने का, तो ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद रूल के अनुसार बाई हमने उतार दिया। अब ये आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो आया, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन में चेंज हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, सी का हर होता है। तो विल ए सॉन्ग हैव बीन संग बाय हर, यानी क्या है, गीत उसके द्वारा गाया गया होगा। इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। तो इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिस तरीके से हम बता रहे हैं इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी आप ढूंढ लीजिएगा। तो इसके बाद दूसरा रूल है, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आए, उसको कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए दूसरा रूल,
जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए तो उसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये हो जाएगा। अब जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था शॉर्ट WH, यानी हु वेयर वेन विच, इस तरह से, यानी WH शॉर्ट नेम हो गया, प्लस कुछ चेंज नहीं होगा, केवल ये जुड़ जाएगा, बाकी रूल वही रहेगा। विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ चेंज नहीं होगा, केवल WH जुड़ जाता है, बाकी सारा का सारा देखिए वही रूल है। जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या जुड़ रहा है। जैसे उसको पैसिव वॉइस बनाते तो वैसे इसमें भी होगा, केवल इसमें WH ही जुड़ जाता है। सबसे पहले WH लिखेंगे, यानी हु वेयर वेन, इस तरह से होता है। तो उसके बाद विल शैल ही लिखेंगे, प्लस, तो विल शैल हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट चलाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन हो जाएगा, उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, जैसे उसमें बनाया। अब ये सब्जेक्ट चलाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के स्थान पर। बहुत ही आसान है इसको बनाना, केवल समझने के ऊपर है। अगर आपने रूल सही से समझ लिया तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से आप बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से होता है WH, यानी हु वेयर वेन, इस तरह से, प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये चीज वैसे को वैसे उतार देंगे, WH प्लस विल शैल, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे, प्लस हैव वैसे उतार दिए, बीन इसमें जुड़ जाता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी वैसे उतार दिए, 22 में जुड़ जाता है, जैसे सब में जुड़ते आया है। उसके बाद ये सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट के स्थान पे, जैसे हमने लिखा है। अब इसके अनुसार हम कोई भी एग्जाम्पल आसानी से बना लेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, तो देखिए एक्टिव वॉइस हो जाएगा। सबसे पहले WH यानी लिखेंगे, जब बीच में आता है तो वाई विल ही हैव, उसके बाद ब्रोकन दिस प्लेट, क्वेश्चन मार्क, यानी हो जाएगा उसने या प्लेट क्यों तोड़ी होगी, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी उसने या प्लेट क्यों तोड़ी होगी। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो देखिए तो हो जाएगा, सबसे पहले ये चीज तो वैसे उतार देंगे, वाई विल, देखिए उसने या प्लेट क्यों तोड़ी होगी, तो देखिए बीच में क्यों आया है ना, जैसे हमने बताया था कि वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए, तो बीच में क्यों आया है, तो सबसे पहले उसके इंग्लिश लिखते हैं, तो वाई हो गया, उसके बाद विल, उसके बाद ही हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया है तोड़ने का, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी दिस प्लेट, यानी यह प्लेट, उसके बाद पैसे वैसे बनाएंगे तो ये चीज वैसे उतार देंगे, वाई विल, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो ये चीज यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट के स्थान पे, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो ये चीज आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा दिस प्लेट, उसके बाद हैव बीन ब्रोकन, क्योंकि थर्ड फॉर्म है वही चीज उतार देंगे, ब्रोकन, उसके बाद बाई लगा देंगे, उसके बाद ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ गया तो सब्जेक्ट यहाँ पे ये है तो यहाँ पे लाएंगे, तो जैसा हमने बताया था आई
ही, सी, इस तरह से जिस तरह भी ये सारा चेंज हो जाता है तो ही चेंज हो जाएगा ही, क्वेश्चन मार्क ये हो जाएगा या प्लेट उसके द्वारा क्यों तोड़ी गई होगी, या प्लेट उसके द्वारा क्यों तोड़ी गई होगी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से बना लेंगे। देखिए, व्हाई विल दिस प्लेट हैव बीन ब्रोकन बाय हिम, यह प्लेट उसके द्वारा क्यों तोड़ी गई होगी। इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से बनाते हैं। और इसके बाद ये तो हो गया आपका दोनों रूल। इसके बाद जो हम बताए थे कि एक्टिव वॉइस में जब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो उससे पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही आसान है बनाना। जैसा हमने बताया था सारा रूल वैसे इसमें भी दो रूल होता है। जैसे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया कि दो रूल होता है, जैसे इसमें दो रूल है वैसे उसमें भी दो रूल है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये तो आपका वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए, उसमें भी वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे वाला रूल है इसमें। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस में भी ये दो रूल है। तो कैसे बनाते हैं, तो जैसा मैं बताते हैं ये चीज है आपका, ये सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट लग जाता है उसमें, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट लग जाता है। मान लीजिए ये आपका एक्टिव वॉइस है और यहाँ पे मान लीजिए ही है, इसके तुरंत बाद नाट लग जाए। इसको मान लीजिए पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए बहुत ही आसान है। मान लीजिए वाई विल ही, नाट यहाँ पे लग जाए, ठीक है। मान लीजिए वाई विल ही नॉट ब्रोकन दिस प्लेट, ये हो गया वाई विल ही नॉट ब्रोकन दिस प्लेट। अब जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए कुछ चेंज नहीं होता है, केवल नाट लग गया ना, जैसे इसको बनाया वैसे इसको भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कुछ चेंज नहीं करना है, वैसे उतार दीजिए वाई विल, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट लगा है, वैसे इसमें भी ऑब्जेक्ट जब आएगा सब्जेक्ट का स्थान पे इसके तुरंत बाद नाट लगा देंगे। दिस प्लेट not have been, उसके बाद हो जाएगा broken हो गया आपका, जैसे इसमें उसके बाद बाई लग जाएगा और ये ही आपका आ जाएगा, हीम हो जाएगा ऐसे, यानी ये हो जाएगा आपका, जैसे हमने ये बताया उसने या प्लेट क्यों नहीं तोड़ी होगी, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। और जब पैसिव वॉइस होगा तो यानी यह प्लेट उसके द्वारा क्यों नहीं तोड़ी गई होगी। तो इस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो बहुत ही आसान है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो ये आपका हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत ही आसान है, इसको नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे आप लोग। तो ये आपका हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत ही आसान है। तो देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो बनाए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो हम मिलेंगे एक नई चीज लेकर के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।